हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं। अपने एनर्जी को अलाइन कीजिए। इस टाइम पे विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर को, लाइक कीजिए एंड एक मेडिटेटिव स्टेट पे चले जाइए जहाँ पे आपको अपना पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन सुनना है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यूट्यूब पे मैं शमैनिक मैसेजेस रीडिंग करता हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करता हूँ, टैरो रीडिंग करता हूँ, हीलिंग लाइव स्ट्रीमिंग में करता हूँ। तो इस जुलाई में आप लोग देखते रहिएगा कि मैं क्या क्या नई चीज़ें लेके आऊँगा। प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हूँ, और ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, ना ही मैं पर्सनली कॉल करता हूँ। तो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है और मैं आपको कभी कॉल नहीं करूँगा। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आए हैं, यहाँ पे है फाइव ऑफ wands। ओके, यहाँ पे है नाइन ऑफ शॉर्ट्स। देखिए यहाँ पे साफ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अगर आप इन उनके आंखों को फील कर पाएंगे, सो दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट यू कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। दे आर वेरी मच क्यूरियस। बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस कार्ड से कि दे आर होपिंग फॉर समथिंग गुड। लाइक वो आशा कर रहे कि कुछ अच्छा होगा, वो उम्मीद रख के चल रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच पॉजिटिविटी है। वो आपको प्यार करते हैं, वो कभी आपको भूल नहीं सकते। वो जहाँ पे भी जाते हैं आपका फेस विजुलाइज हो जाते हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान है और आपके साथ इनका एक गहरा बंधन है। हो सकता है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, हो सकते हैं वो इमोशनल बॉन्डिंग। डीप डाउन इन इनसाइड ये ऑनेस्टली आपको प्यार करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद है द फाइव ऑफ wands। यहाँ पे है द मेन प्रॉब्लम। देखिए वो आपके साथ सहमत नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक देखिए हर एक का अलग अलग परसेप्शंस रहता है, बट द फाइव ऑफ wands बताते हैं कि वो एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। लाइक प्यार इज नॉट एनफ इन दिस केस। आपके रिलेशनशिप में भावुक वो है, इमोशनल वो है, वो आपको मिस भी करते हैं, बट आपके कुछ ऐसे डिसीजंस के साथ वो बिल्कुल सहमत नहीं है। खास करके वो आपके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते, या फिर उनको किसी ने इस तरीके से मैनिपुलेट किए हैं, भड़काए हैं आपके खिलाफ कि उनके हिसाब से लग रहा है कि आप बहुत ही घमंडी एंड ईगोइस्टिक किस्म के इंसान हो। आप अपने बलबूते पे चीज़ों को कंट्रोल करते हो, आप मैनिपुलेट करते हो, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो इनके साथ। आपको सिर्फ आपके बारे में ही सब कुछ सुनना है। आपकी फैमिली सही है, इनकी फैमिली खराब है, या फिर आपका स्टोरी में आप हीरो हो, वो विलेन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको एज अ कंपिटिटर ले रहे हैं, एज अ लवर नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ कि यस, आप दोनों के बीच प्यार है, वो मिस करते हैं, वो आपको विजुलाइज भी करते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएंगे। बट प्रेजेंटली वो आपके ऊपर गुस्से में है। वो आपके साथ एक समझौता पे नहीं आ रहे हैं। वो आपके साथ एक कांटे का टक्कर दे रहे हैं। ये मैं नहीं कहूँगा वो बहुत ही गंदे तरीके से कर रहे हैं। ये एक कंपटीशन है कि अगर आप दो करेंगे तो वो तीन करेंगे, आप अगर कुछ कहेंगे तो वो पलट के जवाब देंगे। इट्स अबाउट ईगो फाइट। लाइक वो हारना नहीं चाहते, वो दिखाना चाहते हैं एज इफ एक कंपटीशन में है, और आप दोनों बच्चे जैसे जिद कर रहे हो, बच्चे जैसे झगड़ा कर रहे हो कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन ज्यादा आमिर है, कौन ज्यादा पावरफुल है, ये सब दिखाना। नाउ द फाइव ऑफ wands मीन्स अ बेसिक प्रैक्टिस मैच। इट इज नॉट एन एक्चुअल मैच, इट्स अ प्रैक्टिस मैच। तो अगर एक टीम के बीच एक प्रैक्टिस मैच में घमासान लड़ाई हो जाता है, तो उस टीम के अंदर कुछ सही, जो आप कह सकते हो इक्वेशंस जो है वो सही नहीं रहता है। आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मेन फाउंडेशंस जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर में आके वो रिलेशनशिप पे आए हैं, या फिर आप भी रिलेशनशिप पे आए थे।
अब धीरे धीरे अट्रैक्शंस कम हो जा रहा है, धीरे धीरे आप दोनों के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए वो मिठास वाला जो पार्ट रहता है वो धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इनके हिसाब से आप विलन इसीलिए हो क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हो, आप बोलने नहीं देते हो, आप हमेशा अपना बारे में बात करते रहते हो और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई सिर्फ करते हो, सॉल्यूशंस के बारे में कुछ कहते नहीं। इनके हिसाब से ऐसा है कि आप उनको अलाउ नहीं करते हो, जब भी वो कुछ सजेशंस देते हैं तब भी आप भड़क जाते हो और आप स्टोरी क्रिएट करते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एक क्राइसिस का बात करते हैं और क्राइसिस यही है कि आपका कंप्लेन है कि ये सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और इनके कंप्लेन है आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। यहाँ पे दोनों ही सही बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, और वो कह रहे नहीं मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। और उसके बाद आते हैं 9 ऑफ शॉर्ट्स। ये जो 9 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड्स आप देख रहे हो, यहाँ पे एक डेविल के साइन भी आपको समझ में आ रहा है। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा एंग्शियस है अपने फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। वो चैन से सो नहीं पा रहे। हो भी सकता है कि वो एडिक्शंस पे फंसे हैं, हो भी सकता है उनके मन में अनाप शनाप सोच है, हो भी सकता है लिटरली कोई समवन उनके दिमाग में कुछ इतना बुरी तरीके से कुछ भर दिए है आपके खिलाफ कि वो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। या तो ये इंसान आपके साथ फिजिकल नहीं हो पा रहे इसीलिए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, या तो फ्यूचर के बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, वो आगे कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। 9 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड मीन्स कि वो मनगढ़ंत कहानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और उनके फैमिली जो भी स्टोरी कुक करके दे देते हैं वो उसको खा जाते हैं, तो वो विश्वास कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपके बारे में बहुत गलत फहमी लेके चल रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो फ्यूचर को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, बट आप दोनों के बीच का जो ईगो फाइट है वो सब कुछ रूइन करके रख दे रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर को इमेजिन इसीलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग रेडी। वो शादी को लेकर रेडी नहीं है, वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। उनको एक डर सा छा गया है, लाइक आप छोड़ के चले जाओगे, आप किसी और को चूज करोगे, आप उनका दिल तोड़ोगे, या फिर उनके फैमिली ने जिस तरीके से उनको डराया है वो सिंपली उसी डर को लेके बैठे। They are so scared of losing you. They are so scared of this marriage. They are so scared of दिस रिलेशनशिप। इनको रिलेशनशिप को लेके डर है, एंजाइटी है, सो नहीं पा रहे, बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम चल रहा है। शोर्ट्स का कार्ड है, इसका मतलब साफ है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम इनके दिमाग में है, और वो कुछ भी मतलब अनगिनत टाइम वो आपको बहुत गलत, आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर करके सो नहीं पा रहे, और वो जिस चीज़ों में फोकस है वो चीज़ खास नहीं है। 9 ऑफ शॉर्ट्स हमेशा नेगेटिव थॉट्स, हमेशा क्या खराब हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, यही थॉट्स। किसी थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज है, हालांकि वो संदेह कर रहे हैं, वो शक कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, मिडनाइट पे आपके साथ किसी और का बात चलता है, या फिर आप मन ही मन किसी और को पसंद करते हो और उनके सामने कुछ दिखावा का नाटक करते हो। 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आप वैसे नहीं हो, बट वो समझते नहीं है। उनके जहन में जब कुछ चीज़ चला आता है ना, तो वो एक और इंसान में बदल जाता है। बहुत ही डाउटफुल किस्म के एनर्जी मुझे दिख रहा है, लाइक वो इतना ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हैं। हो भी सकता है कि वो आपको रात में उठ के कॉल भी कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप किसी और के साथ बिजी नहीं हो, या फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करने के लिए कहेंगे। दे आर बेसिकली सस्पेक्टिंग यू कि आप किसी और के साथ बिजी हो या फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, और आप इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। हालांकि 9 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड्स मीन्स कि यहाँ पे इंसोमेनिया, लाइक स्लीपिंग पैरालिसिस, आप कुछ सपने देखे हो और उस सपने को आप सच मान रहे थे, इसीलिए काइंड ऑफ आप सो नहीं पा रहे थे, एंड देन सडनली आपको यकीन होगा कि नहीं आप सो रहे थे। सो दे आर डीलिंग विद सम मैसिव एंजाइटी, दे आर डीलिंग विद सम मैसिव नेगेटिविटी, और मे भी किसी ने इनके ऊपर कुछ किया है और उसी का असर इनके हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें वो उन्होंने की है, जो भी बुरे कर्मा उन्होंने किए, उसका बैकफायर हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके परिवार ने कुछ किया था लास्ट अमावस्या में, और जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। आई थिंक कि इनके परिवार ने जो किया था वो है कि इनको वश करने के लिए कोई कोशिश किए थे, और अब वश तो नहीं कर पाए, रेदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, लाइक उनके साइकोलॉजी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं। लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है।
जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में जो पर्सन है उसका नेक्स्ट एक्शंस क्या है? फर्स्ट है जजमेंट, ओके ग्रेट। दूसरा कार्ड है द हर्मिट, ओके ग्रेट। एंड तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। देखिए मुझे लगता है जजमेंट का कार्ड मीन्स कि ये फ्री हो जाएंगे, इनको इनको ये डिसीजंस लेंगे। कौन सा डिसीजंस? आपके साथ रिकनेक्ट करने का डिसीजंस, आपके साथ फिर से एक बार मुलाकात के डिसीजंस, आपके साथ फिर से एक बार मिलने का डिसीजंस। द जजमेंट एक बेसिकली एंडिंग है बट ये रिजरेक्शन है। इसका मतलब है पुनरुत्थान, इसका मतलब है अपग्रेड करना, इसका मतलब है कि फ्रीडम को चूज करना। सो आई थिंक ये अपना डाउट क्लियर करने के लिए फेस टू फेस बात करेंगे। जजमेंट वो डिसीजंस लेंगे आपके साथ बात करने का, आपके साथ क्या होने वाला है यानी कि क्या वो करना चाहते उसका। उसके बाद है हर्मिट, वो थोड़ा सा चुप्पी मतलब साइलेंट जोन में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको एक लंबा चौड़ा मैसेजेस देंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका डिसीजंस क्या है, आपके साथ वो क्या करेंगे, एंड देन वो सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे। जाहिर सी बात है वो बहुत गलत सोच रहे थे, बहुत गलत किए थे, बहुत गलत चीज़ में वो सफाई दे रहे थे, जो काम उनको नहीं करना चाहिए था वो सभी काम कर रहे थे। हर्मिट का कार्ड मीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कार्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, तो ये इंसान जब भी गलत पथ पे जाते हैं यूनिवर्स इनको सही पथ पे लेके आते हैं। तो ये इंसान फाइनली एक सही पथ चुनेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, एडिक्शन से बाहर आएंगे, नेगेटिव स्पेल से बाहर आएंगे, नेगेटिव कर्मा से बाहर आएंगे। द हर्मिट मीन्स के एक ऋषि मुनि जिस तरीके से अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं वो भी अपने आप का शुद्धिकरण करेंगे। द जजमेंट वो फाइनली उस चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो फैमिली से या फिर किसी थर्ड पार्टी से कंप्लीटली नाता तोड़ रहे हैं, बिकॉज उनके फैमिली उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, डरा रहे थे, कोई दोस्त लोग है या फिर कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरीली आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, प्लीज ऐसे मत सोचिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, उनके दोस्त जो बहुत ही एडिक्टिव किस्म के दोस्त है, गॉसिप मॉन्गर्स किस्म के दोस्त है, जो लोग फेक है, ये सब फेक न्यूज, फेक चीजें, फेक रिलेटिव, फेक फैमिली से वो बाहर आएंगे और वो चुनेंगे अपने सच्चे दोस्त या फिर सच्चे प्यार को, जो है आप। तो वो आपके साथ नए तरीके से कनेक्ट करेंगे और नए तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोचेंगे। जजमेंट मीन्स इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। तो वो जिस तरीके से लाइफ स्टाइल लीड कर रहे थे वो वैसे नहीं करेंगे, वो एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेंगे। उसके बाद है द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड साफ है कि वो एक्चुअलाइज करेंगे अपने आप को। जो प्लान उन्होंने किए थे कि वो कुछ स्टडी को कंप्लीट करेंगे या फिर वो अपने आप को सुधारेंगे, वो सच में एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो सब करेंगे। उसके बाद आते थे किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का बात साफ यहाँ पे जो मुझे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कुछ मीन हरकतें वो करने वाले हैं। मीन हरकतें मीन्स कि वो उसको समझ में आ रहा है कि वो टूटने वाला है, ओके, बट वो सिर्फ झुक रहा है, वो खुद को नहीं तोड़ेंगे, वो सिर्फ थोड़ा सा बेंड होंगे। मुझे लग रहा है कि अगर आप इस इंसान को इस इंसान की जो परिस्थिति है उसके ऊपर अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उनको भी पता है कि आप कभी गलत काम नहीं कर सकते हो। आप जो भी थे सही काम किए थे, वो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से प्यार करते हो, ये उनको पता है। फिर भी ये इंसान आखिरकार घमंडी ही है, ये इंसान आखिरकार अपने फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। सो मुझे लगता है द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि बहुत ही मीन हरकतें, बहुत ही सेल्फिश हरकतें वो करेंगे, जैसे कि टॉन्ट मारना, जैसे कि बातों बातों पे आपके ही पुराने कुछ किस्सों को लेके आपके सामने बार बार वो ही चीज़ों का दोहराना, और एट द सेम टाइम आपके फैमिली के द्वारा या फिर आपके द्वारा कोई अगर बात बोला गया था पास में उसको लेके आना। आई थिंक किंग ऑफ वॉन्ड्स जब एक अपराइट पोजीशंस पे आते हैं तो यही कार्ड बन जाता है एक मसीहा, एक हेल्पर, एक इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल। और जब यही कार्ड नेगेटिव जोन में आते हैं तो यही पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म के साउंड करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने फायदे के बारे में सोचते। तो मुझे ऐसा लग रहा है द जजमेंट मीन्स कि कुछ काम मतलब एकदम खत्म ही होने वाला था बट होते होते नहीं हो रहा है। ये इंसान आपके पास आएंगे, आपके साथ बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने आप के बारे में
बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे। तो हर्मिट का कार्ड साफ बता रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से कम्युनिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डायरेक्टली कॉल करके आपको बताएंगे कि हाँ वो क्या गलती की है, वैसे नहीं। ये एक हर्मिट मोड होता है जब कोई इंसान कुछ बताते नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में वो सोचते हैं, सारे इमोशंस को वो अपने अंदर रखते हैं। तो जो सीन मुझे लग रहा है वो है कि ये इंसान एक छोटू सा मैसेज या फिर छोटू सा कॉल या फिर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट वो दोबारा सेंड करेंगे, द जजमेंट, वो कुछ डिसीजंस लेंगे और वो इनडायरेक्टली आपको बताएंगे, द हर्मिट। वो आपको खुलेआम कुछ बताएंगे नहीं, डायरेक्टली मीट नहीं करेंगे या फिर ऑन एंड वन काइंड ऑफ मिलने के लिए नहीं आएंगे, रेदर वो आपको लटका के रखेंगे। बट जाहिर सी बात है वो अनलॉक करेंगे। हालांकि अनलॉक करने के बाद जिस तरीके से चैट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अब डायरेक्टली बात करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्योंकि आई थिंक इस इंसान का अप्रोच मुझे समझ में आ रहा है, वो डर रहे हैं, हालांकि वो डरपोक किस्म के इंसान हैं। उनके इनसिक्योरिटीज किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, उनकी वीकनेस बाहर नहीं आना चाहिए, यही उनका डर, उनका सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। सो वो प्रायोरिटी देंगे अपने घमंड को, ताकि आपके ऊपर वो असर डाल सके, ताकि आपको लग सके कि नहीं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, इनको ऑयलिंग बटरिंग करनी है, आपको 10 मैसेजेस लिखना है तब जाके ये इंसान आपके साथ लाइक रिप्लाई देंगे। आई थिंक इनका अप्रोच कुछ ऐसा ही रहेगा, लाइक वो बहुत ही रिजर्व रहेंगे, वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप अगर 10 बार उनको कहेंगे कि बताओ क्या क्या कहना चाहते हो, क्या कहना, तभी जाके वो बताएंगे। बट अल्टीमेटली किंग ऑफ वांड्स जब नेगेटिव पोजीशंस पे आए हैं तो ये तो साफ है कि वो कोऑपरेट कुछ नहीं करेंगे। बट जजमेंट का कार्ड भी एक पॉजिटिव कार्ड है कि वो अल्टीमेटली वो आपको इंडिकेट करेंगे कि वो आपके बगैर नहीं जी सकते। हालांकि हर्मिट उनको अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को चेंज होने में, बट द किंग ऑफ वांड्स रिवर्स, they are not in the right positions to see things from a different aspect। वो पूरे चीज़ अभी भी क्लियरली नहीं देख पा रहे। अभी जो मुझे लग रहा है किसी टॉक्सिक साइकिल से उनको छुटकारा मिल रहा है, देन वो काइंड ऑफ खुद को मैरिनेट करे, कुछ देर कुछ टाइम वो अपने आप के साथ बात करेंगे, सोचेंगे। उनको सोचने के लिए वक्त चाहिए वो आपको, लाइक वो आपको साफ साफ कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बाद में आपको बताऊंगा। द किंग ऑफ वांड्स थोड़ा सा रूड, शायद वो साइलेंट ट्रीट आपको कर सकते हैं, मैसेजेस को देख के भी नहीं रिप्लाई करेंगे, बट जो भी हो रहा है उनके दिल में वो अंदर ही अंदर हो रहा है। तो इस टाइम पे मैं टैरो से पूछूंगा कि व्हाट एडवाइस इस टाइम पे आपको टैरो प्रोवाइड करे, क्या एडवाइस टैरो प्रोवाइड करे आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द एडवाइस इज प्लेन एंड सिंपल, विच इज एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगिनिंग होने वाला है, होना ही है रैदर। सो टैरो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ आपको टेंशन लेना नहीं है, बहुत जल्दी, हो सकता है कल या फिर हो सकता है विद इन 1 मंथ ये इंसान आप ही के पास आएंगे, आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत होगा, एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है। जब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आते हैं, एस ऑफ कप्स का कार्ड आते हैं, तो ये एक्चुअली इस इमोशंस को मेटेरियलाइज करेंगे। वो अभी बहुत डरे हुए हैं, अभी शायद बात आपके सामने नहीं करेंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता वो बात करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, बट वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ये रिश्ता का फ्यूचर है, ये रिश्ता का पॉजिटिव फ्यूचर है। तो यू शुड ट्रस्ट दिस पर्सन, यू शुड ट्रस्ट दिस होल प्रोसेस। अब मैं ओरेकल कार्ड से देखूंगा कि एक्चुअल में आपके लिए क्या मैसेजेस आज है, ओरेकल एडवाइस आपके लिए क्या है। जय मां काली। ओके, इंडिपेंडेंटली सोचिए, ये क्यों नहीं आ रहे ये मत सोचिए, रैदर इस पे जो स्वाति नक्षत्र है, अगर आपका स्वाति नक्षत्र है या फिर आपके पार्टनर का स्वाति नक्षत्र है, तो इस टाइम पे आपको मां काली कह रहे हैं कि बी इंडिपेंडेंट, अपने डिसीजंस खुद लो, अपने लाइफ अपने तरीके से सोचो। वो नहीं आ रहे तो मैं पार्टी का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ नहीं मिलूंगा, मेरे पार्टनर नहीं आ रहे, मुझे कॉल नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे दुखी रहना है। नो, उनके रहने से पहले, उनके आने से पहले भी आपका एक अलग जिंदगी था, उनके रहने के बाद भी आपका एक अलग जिंदगी रहेगा। बी इंडिपेंडेंट एट फर्स्ट, खुद को मोटिवेट करते जाइए। सच में आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी है, आपका वैल्यू उनको समझ में आना चाहिए। द सेकेंड मैसेज, एंट्वीनिंग, दोनों मिल रहे हो मगर चुपके चुपके। एंट्वीनिंग का मतलब साफ है, अश्लेषा नक्षत्र,
आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हो, एक दूसरे के फियर, एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज, एक दूसरे के एंग्जाइटी, एक दूसरे के वीकनेस को समझ रहे हो, एक दूसरे के पॉजिटिविटी को भी आप समझ रहे हो। एंड ट्विनिंग मतलब आपके सोल एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ट्विनिंग का और भी एक मतलब है, आप कह सकते हो सोल मिररिंग। एक दूसरे को आप लोग अडॉप्ट कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एक दूसरे को ढूंढ रहे हो बट नहीं मिल रहा है, इसीलिए सोल एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, बॉडीज नहीं। यहाँ पे कोई फिजिकल अट्रैक्शन का बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट सोल कनेक्शंस, इट्स ऑल अबाउट सोल अट्रैक्शन। And the final card, which is Harmony. Oh my God, this is शिव शक्ति. So Harmony का कार्ड जब आ रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस रिलेशनशिप में खुशियाँ है। ये रिलेशनशिप शादी की तरफ जाएगा, या फिर अगर आप दोनों एक साथ रहने के लिए सोच रहे हो रहेगा, अगर लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहे हो रहेगा। आज की रीडिंग आपको साफ बता रहे हैं कि ये जुलाई महीने में बहुत बढ़िया रहेगा। आपको ब्रेकअप के थ्रू, आपको सेपरेशंस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। यू आर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर करेक्टली इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ मैसेज फ्रॉम देम। अगर आप सच में चाहते हो माँ काली से, ऑफ कोर्स आप प्रार्थना कीजिए। आप अपने भक्ति से अगर एक कैंडल भी जलाओगे वो भी आपके लिए एक स्पेल है। सो आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिलीव कीजिए कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। बिलीव कीजिए कि हाँ, आप जो मांग रहे हो माँ से वो आपको मिलेगा। ये बिलीव पहले आपको करनी चाहिए। सेकेंडली, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ हीलिंग्स अगर आपको चाहिए, मैं कल लाइव में लेके आ सकता हूँ, बट आप अपने घर में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं कब लाइव में आऊँगा तब आपको उतना दिन के लिए इंतज़ार करना है। यू कैन हील योर सेल्फ, क्योंकि हार्मनी का कार्ड आया है, मतलब यूनिवर्स आपको एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए आप हील कर सकते हो अपने आप को। किसी हीलर के पास जाके भी आप हील कर सकते हो, या फिर मंदिर में जाके आप पूजा दे सकते हो रिलेशनशिप के लिए, जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, बिकॉज दैट वुड बी इनफ। अगर आप माँ काली को या फिर शिव जी को पूजा देते हो तो इट विल बी इनफ। या फिर घर में भी अगर आप कैंडल जला के माँ काली को प्रार्थना करोगे कि आपके रिलेशनशिप और अच्छा हो जाए या फिर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, तो भी आप करिए। मुझे जो एडवाइस देना है मैंने दे दिया। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। आप लोग क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, एंड तक देखिएगा, कभी भी मिस नहीं कीजिएगा। एंड आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, यानी कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी जुलाई।